अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से हैं। तो जी मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों को बहुत बहुत प्यारा प्यारा सलाम मेरा, और उनका मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। और जो न्यू मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं और मेरी प्यारी प्यारी बहनें आ रही हैं, तो प्लीज़ उनसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने साथ साथ अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट के साथ साथ दुआओं में भी याद रखिएगा। तो जी आज मैं जा रही थी और बाज़ार जा रही थी और कुछ चीज़ें लेनी थी, तो बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। और साथ साथ तो मेरे बच्चे भी साथ जा रहे हैं, क्योंकि उन दोनों का काफ़ी दिनों से दिल था कि हम भी आपके साथ चलेंगे और हम भी कुछ ना कुछ ज़रूर लेंगे। तो मैंने कहा चलो आज हम तीनों ही जाते हैं। तो इसलिए छोटे बेबी को तो मैंने घर पे सुलाई दी है और मैं दोनों को साथ लेके आ रही हूँ, क्योंकि इन दोनों ने भी आज चीज़ें लेनी थी। और अगर चीज़ें ना भी ले तो भी बच्चे खुश हो जाते हैं, उनको कभी कभी बाहर ले जाना चाहिए। इस तरह बच्चे, आप लोगों को पता है शहर में छोटे छोटे घर होते हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, और मतलब हर टाइम टीवी देख के और हर टाइम या मोबाइल देख के या घर के अंदर अंदर रह रह के ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं और इस वजह से उनका माइंड फ्रेश नहीं होता, तभी तो वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते। हम सारे माओ को चाहिए, सारे पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को घर से बाहर ले जाया करें, थोड़े से टाइम के लिए। और सिर्फ बाज़ार ज़रूरी नहीं है, कोई पार्क में ले जाएं, किसी गार्डन में ले जाएं, या कोई वैसे ही कोई चक्कर दिला दे, ताकि उनका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए और बाहर की फ्रेश हवा लगे। उनका हेल्थ भी ठीक रहता है और उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जी यहाँ पर मैं बाज़ार आ गई थी, और वैसे आप लोगों को पता है बाज़ार आ जाए तो एक दो चीज़ें भी लेनी होती है, लेकिन साथ साथ 10 15 50 चीज़ें और भी हम देख लेते हैं, जिसमें 2 3 और भी हम चीज़ ख़रीद लेते हैं। तो ये तो आप लोगों को सबको पता ही है। तो यहाँ पर मैं आई हुई थी और ये मुझे ये डेकोरेशन पीस इतने प्यारे लगे, और ये बॉक्स से बने हुए हैं, ये मुझे बहुत प्यारे लगे हैं। तो एक इसमें से वॉल हैंगिंग है जो ये वाला, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा है, लेकिन ये है कि ये मैंने लिया नहीं है। इसका प्राइस पूछ के तो जी मैंने वापस रख दिया, क्योंकि मैंने इतना महंगा तो लेना ही नहीं था। तो फिर वैसे ही देख लिया था। अच्छा, रास्ते में बच्चों ने जो जो बोल दिया तो वो मैंने चीज़ें उनको दे दी हैं, क्योंकि मैं घर पर आइसक्रीम बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने कहा कि क्रीम ले जाऊँगी। लेकिन बच्चों ने कहा कि हमने घर वाली नहीं खानी, आज तो हम आए हैं तो यहाँ से खा के भी जाएंगे और फिर चले घर में भी बना दी तो वो भी खा लेंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चलो देखते हैं। तो फिर उनको आइसक्रीम ही देनी पड़ी है मुझे, और साथ साथ और भी थोड़ी बहुत खुराक की चीज़ें आ जाए। अच्छा, बच्चे ये भी करते हैं कि आने जाने में जहाँ पर टॉयज़ की दुकान देखते हैं तो वो कहते हैं कि बस हमने वो चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है। अच्छा, एक दफ़ा अगर बच्चा बोल पड़े कि ये चीज़ मैंने लेनी ही लेनी है, तो वो बात दोबारा पीछे नहीं हो सकती। आज वो बात दोबारा पीछे भी नहीं होती, और ये है कि फिर हमें मजबूरन उनको वो चीज़ देनी पड़ती है। कुछ टाल मटोल करके तो उन्होंने फिर भी अपनी ज़िद पूरी कर दी है, और एक फ़ुटबॉल भी ले लिया अपने लिए और कुछ एनिमल्स भी ले लिए। तो वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। यहाँ पर जो आ गई थी, वेस्ट आ गए थे, तो मैंने कहा चले जो जो आता है सामने तो वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वो मैं ले लूँगी। तो जी यहाँ पर मैं मोबाइल थोड़ा सा नीचे करना पड़ा, क्योंकि हाँ प्राइवेसी होती है, और एकदम से लेडीज़ सामने आ जाती है तो उनके मुंह पे लग जाती है। ऐसा ना हो, मैंने कहा बाज़ार में अभी झगड़ा बन जाए तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं नीचे नीचे कैमरा करती जा रही थी, क्योंकि मैंने कहा आप लोगों के साथ ये चीज़ें वगैरह शेयर कर दूँगी जो बाज़ार में नई नई चीज़ें होती है, प्यारी प्यारी सी चीज़ें होती है। अच्छा, एक और बात यह है कि बाज़ार में बच्चों को ले जाना तो नहीं चाहिए। एक दफ़ा ले जाओ ना तो बार बार फिर ज़िद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो चीज़ें मैंने बहुत सारी लेनी थी वो मेरी रह गई, इस वजह से रह गई क्योंकि ये दोनों बच्चे साथ हैं और इनको कंट्रोल करना मेरे लिए उधर बहुत मुश्किल हो रहा था। हर टॉयज़ को देखती थी कि अच्छा उस शॉप पे चले ना, उस पर कोई न्यू होगा तो वो ले लेंगे, अगर पसंद नहीं आया तो फिर नहीं लेंगे। तो ये देखिए कि यहाँ पर इन्होंने गाड़ियाँ देख ली तो कहते हैं आ जाओ मामा वहाँ चलते हैं, और गाड़ी हमारे पास नहीं है। तो अच्छा, गाड़ियाँ कौन सा वो छोड़ते हैं, जैसे ले आते हैं तो वो एक दिन की हो जाती है और अगले दिन उसका नामो निशान भी नहीं होता। तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि ज़्यादातर इनको टॉयज़ ना लेके दूँ, या ऐसे टॉय लेके दे दूँ जो लॉन्ग लास्टिंग हो, मतलब 2 3 दिन तो वो गुजार दे।
कि फ़ौरन उसी दिन ना करा। तो बाज़ार में छोटा मोटा चक्कर लगा के वापस आ गई, तो अपने लिए एक सूट भी नहीं लाई और मेरा दिल था कि अपने लिए एक सूट ले लूँ, लेकिन ना ले सकी क्योंकि इन दोनों ने उधर तंग कर दिया था। और कभी कह रहे थे अच्छा चले वापस चले, अगर कुछ भी नहीं देते हो तो इतने सारे पैसे लगा तो दिए, फिर भी खुश नहीं थे। कहते हैं नहीं, और बड़ी बड़ी टॉयज़ मांग रहे थे कि हमें मम्मा ये लेके दे दे। मैंने कहा चलो घर ही चलते हैं, तो मैं किसी और दिन आके ना तो अपने लिए फिर कपड़े ले लूँगी। तो मैं अपनी बेटी के कपड़ों के लिए मस्ट गई थी क्योंकि उसके कपड़े नहीं थे। इस टाइप के कपड़े मुझे उसके लिए स्कूल के लिए चाहिए थे, तो इस टाइप के कपड़े थे कोई नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल हो और प्यारी भी हो। तो जी यहाँ पर मैं उसके लिए 2 सूट लेके आई हूँ, 3 सूट लेके आई हूँ, एक अनस्टिच लेके आई हूँ और 2 स्टिच लेके आई हूँ। तो मैंने कहा अनस्टिच बना दूँगी मैं, घर में फ़्रॉक सा बना दूँगी या फिर और कोई सिंपल टाइप का मैं बना दूँगी घर में। तो ये एक पिंक कलर का फ़्रॉक है, वो शॉर्ट सा फ़्रॉक है और इसके मुझे स्लीव्स इतने अच्छे लगे हैं और बिल्कुल सिंपल। इसके गले के ऊपर जो कढ़ाई हुई है ज़बरदस्त लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। ये वाला सूट मुझे बहुत प्यारा लगा। अच्छा, इसके बाद ये दूसरा जो है ये इससे भी ज़्यादा मुझे प्यारा लगा। एक और पिंक कलर का था, लेकिन वो भी मुझे पसंद था, पर फिर वो नहीं लिया। मैंने कहा चले वो बाद में ले लूँगी। तो अभी फ़िलहाल ये 2 बहुत है। इसके जो है इसका भी सिंपल गोल गला है और इसके ऊपर इसके भी स्लीव्स जो हैं वो नीचे से इस तरह हुए हैं। ये फ्रॉक टाइप्स जो होते हैं ये इस तरह के, ये मुझे बच्चों के साथ बहुत प्यारे लगते हैं और मुझे इस तरह के कपड़े बहुत पसंद है जो बिल्कुल ही सिंपल हो और स्टाइलिश भी हो, लेकिन बिल्कुल ही सिंपल हो। ये दूसरे वाले रेशमी टाइप के हो गए और इस तरह के, ये मुझे बिल्कुल भी बच्चों के साथ पसंद नहीं है। तो अच्छा, कोई शादी वगैरह हो तो भी मैं कहती हूँ कि ऐसी सिंपल ड्रेसेस ले लूँ तो ये बहुत अच्छा है। तो ये वाली चीज़ें मैंने ली। एक मैंने बीटर ले लिए, तो ये वाला बीटर मेरे पास नहीं था तो ये मैंने एक ले लिया। एक मैंने केचप वाला बॉटल ले लिया। अच्छा, एक ये फ्राई पैन जो था वो मुझे पसंद आ गया, तो एक मैंने ये ले लिया। और कुछ तो हैं ये चिप्स वगैरह और ये बच्चों ने ले लिए, और ये कुछ और ग्रोसरी और मसाले जो है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेने थे, तो इसलिए मैंने ये ले लिए। बच्चे कह रहे थे कि हम लेंगे ये दालचीनी वगैरह, इस तरह अगर इकट्ठे ले लो तो बहुत आसानी हो जाती है। और जो छोटी छोटी वाली खजूरी होती है बिल्कुल जिसको सूखी बोलते हैं, सूखी खजूरी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है बच्चों के लिए, तो जब भी जाती हूँ तो वो भी लेके आती हूँ। अच्छा, जो खिलौने लेके आई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो जो छोटे छोटे से एनिमल्स होते हैं बच्चों के बने होते हैं, प्लास्टिक से के आई डोंट नो किस टाइप के बने होते हैं, पर होते बहुत अच्छे, बहुत मज़े के होते हैं, बच्चे खेलते हैं। ये अभी ये लेके आई हैं, एक पैकेट मैंने ये ले लिए और एक फुटबॉल ले लिया उसके लिए, दूसरे के लिए। ये देखिए छोटे छोटे एनिमल्स जो हैं, ढेर सारे एनिमल्स जो ये बच्चों ने ले लिए। अच्छा, ये अभी तो खेल रही है, अभी रात है, रात का टाइम है, तो ये इसके साथ खेल रही है जब सुबह हो गई थी। और ये मैंने 2-3 दिन पहले का ये व्लॉग है, तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी इसका नामो निशान क्या। जब भी सुबह सवेरे झाड़ू मारती हूँ तो झाड़ू में एक इधर पड़ा होता है, एक कमरे में, दूसरे कमरे में ये एनिमल्स पड़े होते हैं। बस बच्चों का इतना ही शौक़ था। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़, मुझे अपने दुआ